में कृषि कानून को लेकर घमासान मचा है। एक और किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। राजनीतिक दल भी एक्टिव हो गए। राहुल ने आज ऑन कैंपेन में केंद्र पर हमला बोला। वहीं हनुमान बेनीवाल ने केंद्र से किसानों की बात मानने को कहा, नहीं तो गठबंधन से अलग होने की बात कही। देश की शक्ति की रक्षा होती है, देश की शक्ति किसान है। सवाल उठता है कि आज किसान सड़कों पे क्यों है, हजारों किलोमीटर दूर से चल के क्यों आ रहा है, ट्रैफिक क्यों रोक रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 3 कानून किसान के हित में है। अगर ये कानून किसान के हित में है तो किसान इतना गुस्सा क्यों है, किसान खुश क्यों नहीं है। भाई और बहनों, ये कानून नरेंद्र मोदी के 2-3 मित्रों के लिए है। ये कानून किसान से चोरी करने के कानून है और इसलिए हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जहां भी ये किसान भाई हैं, वहां जनता को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निकलकर इनकी मदद करनी चाहिए, इनको भोजन देना चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए। उसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले जो 3 कृषि बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन हैं, उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिखी मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे, जारी रखे। इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी और हम किसानों के साथ हैं। आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम किसानों के साथ हैं। और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग करें उसमें करना चाहिए, जगह देनी चाहिए। और तीसरा, इनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और किसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से ले, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। और अब बात करते हैं उस खबर की जिससे बेखबर रहने का जोखिम आप कभी नहीं उठा सकते। लेकिन कोरोना काल में स्थिति बड़ी खराब हो गई। अब स्थिति यह है कि 100-150 यूनिट ब्लड है। अगर यही स्थिति रहेगी तो अगले 2-3 दिन में थैलेसीमिया के बच्चों को या कोई एक्सीडेंटल केस आएगा, उनको कोटा ब्लड बैंक से ब्लड नहीं मिल पाएगा। ब्लड डोनेशन में टॉप पर रहने वाला कोटा अब खून की किल्लत झेलने को मजबूर है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में खून का टोटा हो गया है। कई ग्रुप के ब्लड तो खत्म होने की कगार पर हैं। किल्लत की कहानी आंकड़ों की जुबानी। कोटा में रोज 70 से अधिक यूनिट ब्लड की खपत होती है। एमबीएस के ब्लड बैंक में सिर्फ 300 यूनिट खून ही बचा है, यानी सिर्फ 4 दिन का खून ही बचा है। और ये हाल तब जब कोटा में बार बार रक्त की जरूरत वाले 750 थैलेसीमिया के मरीज रजिस्टर्ड हैं। हीमोफीलिया के करीब 50 मरीज हैं। दिवाली के बाद में कैंप कम हुए हैं, अभी से हमने वापस कैंप लगाना शुरू करवा दिया है और कंटिन्यू कैंप आते जाएंगे तो हमारा स्टॉक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। अभी थैलेसीमिया मरीजों को बराबर उपलब्ध हो रहा है। अब इस किल्लत की वजह भी समझ लीजिए। दिवाली के बाद कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना कम हो गया है। कोरोना के खौफ से लोगों के मन में डर बैठ गया है, जिससे कोटा में ब्लड डोनेशन कैंप बंद हो गए हैं। यानी स्थिति गंभीर है, लेकिन एमबीएस अस्पताल अधीक्षक को भरोसा है कि संस्थाओं की मदद से रक्त की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। 5-7 लोग जो मेजर डोनर्स हैं उनको बुलाया आईएमए हॉल के अंदर। हम चर्चा करेंगे कैसे इसका ट्रैक डाउन सिस्टम बनाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे पास रहे और मरीजों को, जो एक्सीडेंट मरीज है, डिलीवरी पेशेंट हैं, थैलेसीमिया रोगी हैं, इनका इनएविटेबल है, इनको ब्लड चाहिए।
उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना काल में ब्लड के लिए भटक रहे मरीजों और उनके परिजनों को राहत देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन हो और लोग कोरोना की गाइडलाइन के तहत ब्लड डोनेट करें ताकि ब्लड के लिए लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और वक्त